हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है एलसीएम। सो एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Least common multiple LCM. The least common multiple of two numbers is the smallest number that is the multiple of both the numbers. अगर हम क्या है दो नंबर्स के बिटवीन क्या है LCM फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा आएगा जो किसका मल्टीपल होगा, दैट इज द मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स। जिन नंबर्स का हमने LCM फाइंड आउट किया है तो वो दोनों का क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल होगा। अब देखते हैं कि एलसीएम को हम क्या फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हम टू मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट इज हमारे पास यहाँ पे क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड मेथड इज बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो दोनों मेथड्स को हम यूज करके यहाँ पे क्या है एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम क्या फाइंड आउट करने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो इसके लिए मैंने स्टेप्स लिखे हैं। तो स्टेप फर्स्ट है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। जो नंबर्स आपको दिए गए हैं पहले आप उनका क्या करोगे, प्राइम फैक्टर्स लिखोगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स उसके फाइंड आउट करोगे। देन सेकंड स्टेप के अंदर आपने क्या है, अगर आपके पास दो नंबर हैं या तीन नंबर है उनमें कॉमन जो फैक्टर्स हैं वो लिखोगे। कॉमन फैक्टर्स जो आए हैं प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद, उसके बाद क्या लिखो है अनकॉमन फैक्टर, जो उनमें स्पेयर बच जाएंगे जो कॉमन नहीं है वो लिखोगे। उसके बाद क्या है फोर्थ स्टेप में मल्टीप्लाई द कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन फैक्टर्स आए हैं और जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं उन दोनों को हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो अगेन इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है आप फैक्टर्स बनाओगे, फिर कॉमन फैक्टर लिखोगे, फिर नॉन कॉमन या फिर अनकॉमन फैक्टर्स लिखोगे, और दोनों फिर कॉमन और नॉन कॉमन या अनकॉमन फैक्टर्स को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलिए इसके रिलेटेड हम क्या है एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 27 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था यहाँ पे कि हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले 27 के आप फैक्टर्स बनाओगे। यहाँ पे 27 के मैं फैक्टर्स 24 के फैक्टर्स बना लेते हैं। पहले 2 से डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 12। अगेन 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 6। ये 2 से डिवाइड हुआ 3 हो गया। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 24 के फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे क्या आ गए, 24 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 3 24। ओके, नाउ सिमिलरली हम क्या है 27 के फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड होगा 3 9 9 3 27। अगेन इसको भी 3 से डिवाइड किया 3 3 9 3 1 3। ओके, तो 27 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, क्लियर। दोनों के फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स लिखोगे आप, कॉमन फैक्टर्स। ओके, तो इन दोनों में आप चेक करोगे तो कॉमन हमारे पास सिर्फ क्या है ओनली 3 है। तो कॉमन क्या है हमारे पास 3। ओके, उसके बाद आ गया हमारे पास अनकॉमन, अनकॉमन फैक्टर। तो ये 3 को छोड़ के बाकी जितने भी बच गए, यहाँ पे 2 2 2, ये 2 टाइम 2 क्या है 3 टाइम्स ये बच गया, ये कॉमन नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे भी क्या है 2 इंटू 3 इंटू 3, ये भी बच गया हमारे पास। ओके, तो उसके बाद हमने क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है।
तो एलसीएम यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर्स, अनकॉमन फैक्टर्स। तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 3 देन क्या है यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास, 2 3 टाइम्स आ गया, देन 3 इंटू 3। ओके, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 3 ज़ा 72, 72 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 216। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 216। तो ये कौन सा मेथड यूज किया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम सेकंड मेथड की तरफ जा रहे हैं, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए स्टेप्स हैं। फर्स्ट है राइट द गिवन नंबर्स इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। नंबर्स को आपने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिख लेना है, सेपरेटेड बाय कॉमा, उनको कॉमास के बीच में उनके लगा के सेपरेट कर लेना है। ओके, सेकंड स्टेप में डिवाइड देम बाय सूटेबल प्राइम नंबर, जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं प्राइम नंबर से, उनको आपने क्या है डिवाइड करना है। विच डिवाइड एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम क्या है उनमें एक नंबर क्या है डिवाइड होना चाहिए कंप्लीटली। ओके, देन स्टेप थर्ड राइट डाउन द क्वेश्चन, उसका जो क्वेश्चन डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन बचेगा वो आप नेक्स्ट लाइन में लिखोगे। अनडिवाइड द नंबर इन स्टेप 2, जो भी या फिर जो क्वेश्चन बच गया और ये जो क्या है अनडिवाइडेड नंबर्स हैं उनको आप क्या है नेक्स्ट लाइन में लिखोगे जो हमारे पास बच गए स्टेप 2 में। ये स्टेप को हम क्या प्रोसीड करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे लास्ट रो तक, जब क्या है सारी जगह क्या है 1 1 जो है नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाते। ओके, तो ये मेथड है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम यूज करके क्वेश्चन करने वाले हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 27 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्वेश्चन सेम ही है जो हमने पहले किया था, बट यहाँ पे हम क्या है मेथड चेंज कर लिया हमने। पहले मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन, अब क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए, क्या फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था कि आपने क्या है जो नंबर्स गिवन है उसको आपने क्या है लिखना है हॉरिजॉन्टल सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इनके बीच में मैंने कॉमा लगा दिया। अब ये दोनों नंबर्स देखो वैसे यहाँ पे 3 पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 8 ज़ा 24 एंड 9 3 ज़ा 27। नेक्स्ट देखोगे अगेन 3 पे देखो कौन सा डिवाइड हो रहा है, 8 डिवाइड नहीं होता, तो 3 3 ज़ा 9। फिर 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या बच गया 8 और यहाँ पे 1। नेक्स्ट 2 से डिवाइड किया 4, देन 1, अगेन 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 1, अगेन ये 2 से डिवाइड होगा। रिपीट करना है प्रोसेस जब तक क्या है हमारे पास क्या है जब तक 1 1 नहीं आता। तो लास्ट में क्या है 2 1 ज़ा 2 और ऑलरेडी 1 है हमारे पास। तो अब क्या है इन फैक्टर्स को आप क्या है मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे 3 इंटू 3 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54, 54 2 ज़ा 108, 102 108 2 ज़ा 216। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास क्या है 216 आ जाएगा। ओके, सेम वैल्यू ही आएगी दोनों मेथड से। ठीक है, फर्स्ट मेथड हमने यूज किया प्राइम फैक्टराइजेशन, ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आंसर हमारा क्या आया था 216। वही क्वेश्चन को हमने यूज करके डिवीजन मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके सोल्व किया सेम क्वेश्चन को। ओके,